बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि CAA के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट की पोस्ट आती हैं उसमें आखिर CAA में इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट का काम क्या होता है, इसकी सैलरी पैकेज क्या होती है, इसका जो रिटन टेस्ट है वो उसका सिलेबस क्या कुछ होता है, इंटरव्यू किस तरह का होता है, सारा का सारा इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले गुजारिश यही है आपसे कि वीडियो को पसंद आए तो लाजमी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर CAA में इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट की जो जॉब्स आती हैं वो किस बेस पे आती हैं। तो ये FSC बेस पे आती हैं, इंटरमीडिएट बेस पे आती हैं, जिसमें कम से कम जो है वो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने BSc की हुई है, बैचलर किया हुआ, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए भी फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं तो सैलरी जो है वो इनकी CAA डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट की जो सैलरी है वो तकरीबन 67,500 के लगभग है, और हर साल का जो है वो 5% जो है वो एनुअल इंक्रीज़ भी मिलता है। जॉब्स जो है वो किस नौयत की होती है, ये जॉब्स जो हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट के तौर पर होती हैं। एयरपोर्ट्स के अंदर ही जो है वो आप लोगों ने ये काम करना होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट में आप लोगों ने करना क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जैसे कि आप डिफरेंट चीज़ें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतालिक, CRO है, ऑसिलोस्कोप है, और छोटे मोटे जो आलात है, गैल्वानोमीटर है, एमीटर है, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक के काम है उस वो आप लोगों ने सारे अंजाम देने होते हैं। सर्किट वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारा कुछ जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट के ज़िम्मे में होता है, इसका ये काम होता है जो आपने एयरपोर्ट के ऊपर ही, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही रह के, जो CAA के इदारे बने हुए हैं वहाँ पे आपने ये रह के सर अंजाम देना होता है। बात कर लेते हैं आखिर इसके रिटन टेस्ट किस तरह का होता है, उसमें सिलेबस क्या होता है। तो इसका जो रिटन टेस्ट होता है उसमें चूँकि इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट के बारे में है तो इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो फ़िज़िक्स का शामिल होता है, इसलिए आपको फ़िज़िक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा महारत होनी चाहिए। कम से कम जो इसका पिछली दफ़ा और उससे प्रीवियस टाइम, मतलब जितनी दफ़ा भी हुआ है CAA में इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट का टेस्ट, उसमें जो 50% मार्क्स हैं, 50 नंबर के जो MCQs हैं वो फ़िज़िक्स के आते हैं। इसलिए आप लोगों की गिरफ्त फ़िज़िक्स में होनी चाहिए। फ़िज़िक्स के MCQs कहाँ से आते हैं, कौन से होते हैं, वो भी आपको ये इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। तो जो फ़िज़िक्स के MCQs होते हैं वो आप लोगों की मैट्रिक और FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 की किताबों में से ही आते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। आप लोग अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इजीली उसको क्लियर कर जाते हैं। 20 नंबर का जो है वो रियाजी आता है, जो कि आम सा रियाजी होता है, इतना मुश्किल रियाजी नहीं होता, जिसमें नॉर्मल रेशियो के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होते हैं। 10 नंबर की जो है वो इंग्लिश आती है, 10 नंबर का इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज और पाक स्टडी होती है, और 10 नंबर की जो है वो कंप्यूटर के MCQs होते हैं। तो रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो रिटन टेस्ट के बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फिर जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए मेल आती है, ये याद रख लें। लेकिन टेस्ट के लिए जो है अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं फिर आपको जो है वो टेस्ट के लिए क्वालिफाई करवाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, उनके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते, तो आप लोग इन एलिजिबल लिस्ट में जो है वो आ जाते हैं। एलिजिबल लिस्ट और इन एलिजिबल लिस्ट जो है वो लाजमी शो करते हैं। इसमें तकरीबन अप्लाई करने के 1.5 से 1 माह या 1.5 माह मैक्सिमम जो है वो लगता है। 1.5-2 माह की ड्यूरेशन आप रखें अपने जहन में। इसमें फिर जो है वो एलिजिबल और इन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो आती है। फिर बाद में जो है वो अपना इनका जो है वो रिटन टेस्ट होता है। तो आपने अगर अप्लाई किया है, आप की जो है वो सारा माइंडसेट इस पे होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। उसके बाद फर्दर फिर रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू के बाद फिर जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेल आ जाती है, फिर यहाँ कॉल आ जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है CAA में इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट का। काम क्या होता है, काम के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अगर फ़वाइद की बात की जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसा अदारा पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो 65,000 रुपया सैलरी फ्राहम करे मिनिमम इंटरमीडिएट बेस पे।
आप देख सकते हैं कि पीपीएससी में अगर 17 स्केल पे कोई बंदा भर्ती होता है तो उसकी जो है वो लेक्चरर भर्ती होता है, तो उसकी जो है वो फिर 65 to 70,000 सैलरी होती है। और ये CAA में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए जो है वो आप सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी है। क्वालिफ़िकेशन, सैलरी वगैरह सब के बारे में मैंने आपको जो है वो आगाह कर दिया है। तो आई होप आप सारे के सारे जो है वो CA इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट के बारे में जो है वो इन्फॉर्म हो चुके होंगे, आप तक जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर कर दें, लाइक कर दें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।